बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको चिकन क्यूब्स बनाना सिखाएंगे, जो कि आप चिकन में और दाल वगैरह में शामिल कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक बड़ी गाजर ली और उसके 3 टुकड़े कर लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पर दालचीनी है और छोटे छोटे तेज़ पत्ते हैं, जो वीडियो में देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास लहसुन के जवे हैं, जो कि देसी लहसुन है। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया और उसको रफली सा काट लिया। इसी तरह से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसको इसी तरह से रफली सा काट लिया। फिर इसके बाद मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने यहाँ पर चिकन विंग्स लिए हैं। आप इसकी जगह गर्दनें, पसलियाँ या पंजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए आप लोग चिकन का कोई और गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन की पसलियाँ या गर्दन वगैरह। इस चिकन की हम यखनी बनाएंगे और इसके बाद उस चिकन को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उससे कुछ और चीज़ बना लेंगे। अगर आप पसलियाँ, गर्दन और पंजे वगैरह मिक्स करके लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, पर आपने लेना 1 ही किलो है। फिर इसके बाद हमें 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी चाहिए होगी। सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद उसको किसी बर्तन में डालेंगे। फिर उसमें नमक और हल्दी शामिल करेंगे और वो सारी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल किया। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इन सब चीज़ों को हम इतनी देर पकाएंगे कि पानी हमारे पास सिर्फ 2 कप रह जाए, जो कि यखनी होगी। यखनी हमारे पास सिर्फ 2 कप रह जाए। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। जब बॉईल होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें तो हम उसका फ्लेम लो कर देंगे और हल्की आंच पर उसको अच्छी तरह से 2-3 घंटे तक पकाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज़्यादा पकाया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन इसको 4 घंटे पकाया है। अब मैंने यहाँ पर बीच में से गाजरें निकाल ली हैं और अब इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह छान लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से यखनी को हम लोग निचोड़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यखनी को निकाल रही हूँ। मेरी यहाँ पर तकरीबन 3 कप यखनी तैयार हुई है। अब हम लोग 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब किसी बर्तन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और उसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालकर उसको थोड़ी सा पका लें। इससे पहले कि हमारी लाल मिर्च ज़्यादा जल जाए, हम उसमें अपनी यखनी शामिल करेंगे जो कि हमने तैयार की थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है और अब हम इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया था, अब हम इसमें वो शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। इतना हमने इसको पकाना है कि ये 1 कप के करीब रह जाए, जितना कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा किसी बर्तन में डालकर या ग्राइंडर में डालकर हम इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे या फिर ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा इस पेस्ट मिक्सिंग तैयार के कर स्टेप लेंगे। को आप लोग मिस नहीं कर सकते। आप लोग चाहें इसको ग्राइंडर में करें या किसी और मशीन में, ये स्टेप इसका लाजमी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जब तक के लिए ये जम नहीं जाता। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है और अब हम इसको इससे निकाल लेते हैं। आप अपने खानों में ये डालें और खानों का टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। आप इसको चाइनीज़ फूड, देसी फूड, हर किस्म के खानों में शामिल कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्यूब्स बना लेंगे छोटे छोटे से। साइज़ आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं।